नज़र आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनुशीलन समिति क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर बात करते हैं और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक क्यों है। तो सबसे पहले हम परिचय को उठाते हैं। ये गुप्तकारी संगठन है। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि ये गुप्तकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? युवा विकास करना, क्रांतिकारी हिंसा से स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, ब्रिटिश अधिकारियों में आतंक पैदा करना, राष्ट्रवादी चेतना जगाना, हथियार और बम का निर्माण करना। और ये क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों हो रही है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड भी बना रखी है, वो थोड़ा डिटेल में और अन्य फैक्ट वहां पे मैंने कवर किए। अब जहां से यूपीएससी सवाल पूछती है, संस्थापक और इनके प्रमुख सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थापक सदस्यों में यदि बात करें हम तो परमतनाथ मित्रा यानी पीएन मित्रा, सतीश चंद्र बसु ये हैं। प्रमुख अन्य सदस्यों में कौन है? अरविंदो कुमार घोष, वरिंदर कुमार घोष यानी अरविंदो घोष, वरिंदर कुमार घोष, ये दोनों भाई होते हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास वही है जिन्होंने गया अधिवेशन किया था कांग्रेस का और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। और अलीपुर षड्यंत्र केस जब होता है तो चित्तरंजन दास केस लड़ते हैं, मतलब केस की पैरवी करते हैं। जो आरोपी उसमें शामिल होता है अनुशीलन समिति के। अन्य सदस्य और कौन है? पुलीन बिहारी दास, रास बिहारी बोस और बागा जतिन, सरला देवी, भगनी निवेदिता। आपसे ऐसे कंफ्यूजन वाला भी सवाल पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति में एक भी महिला सदस्य नहीं था। यदि आप, मुझे पता ना आप कैसे गलतियां करते हो, आप पीवाईक्यू पढ़ लोगे लेकिन उसके सारे आयामों को नहीं जानोगे, उसके ऊपर नोट्स नहीं बनाओगे, केवल उसका आंसर रट लोगे, जो भी उसमें ऑप्शन में दे रखा हो 4 ऑप्शन के बारे में नहीं जानोगे, उसके पूरा टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं यूपीएससी आपको फंसा देगा। और बच्चे फंसते हैं, मैं भी फंसा हूँ जब मैं तैयारी करता था। तो मैंने जो गलतियाँ की वो आप गलतियाँ ना करें, इसीलिए मैं इस यूट्यूब चैनल को मैंने खोला है ताकि आप सबका भला हो जाए। ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। सबसे पहले इनके प्रमुख प्रकाशन को हम देखते हैं। कोई भी संगठन है तो अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ पुस्तक और पत्रिकाएं लिखती है। तो इन्होंने भी लिखा युगांतर और वंदे मातरम। किन व्यक्तियों ने लिखा ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लगेगा। भवानी मंदिर ये पुस्तक है। वर्तमान रणनीति, सैन्य प्रशिक्षण, ये पुस्तकें हैं। अनुशीलन समिति या इन पत्रिकाओं ने किसको प्रभावित किया? स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चटर्जी को, जिन्होंने आनंद मठ लिखा था, बाद में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत बना आगे चल के। और जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका वंदे मातरम नारा भी बना। अब हम चलते हैं, चलिए ये वहां पे बताता हूँ आपको अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है। देखो, मुजफ्फरपुर बम कांड होता है 1960 में। और क्यों होता है? क्योंकि ब्रिटिशकारी दमनकारी नीतियां चल रही थी, बंगाल का विभाजन किया गया था। तो इस वजह से अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए कुछ अधिकारी इतने ढीठ थे, इतने मतलब क्या बोलते, क्रूर थे कि वो जनता के ऊपर अत्याचार करते थे। तो उसको सबक सिखाने के लिए मुजफ्फरपुर में एक बम कांड होता है। एक अधिकारी होता है किंग्सफोर्ड, उसको ऊपर बम फेंकना था लेकिन वो बच जाता है। किसी और अन्य अंग्रेज अधिकारी के सदस्य, उनके फैमिली सदस्य पर बम चला जाता है और मर जाते हैं। तब से गिरफ्तारियां शुरू होती है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस चलता है, यानी जो अनुशीलन समिति के सदस्य थे इन पर शक जाता है, इन बहुत बड़ी मात्रा में गिरफ्तारियां होती है। तो अरविंदो घोष, वरिंदर कुमार घोष, अन्य सदस्यों की गिरफ्तारियां होती है, जिसकी वकालत ये करते हैं चित्तरंजन दास। अरविंदो कुमार घोष बच जाते हैं क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलते। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे और अन्य जानकारी क्या मिलेगी आपको? देखो, अनुशीलन समिति का जो गठन हुआ वो 24 मार्च 1902 को हुआ। ये डेट भी आपको याद रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि कभी नहीं पूछ सकता। आप याद करोगे तो आप अन्यों से बेहतर हो जाते हो, एक कदम आगे बढ़ जाते हो। कि घर को याद नहीं करता है डेट को, इंपॉर्टेंट डेट्स को खासकर याद रखना आपको। और इनके संस्थापक सदस्य तो याद करना ही है क्योंकि पूछेगा ही, चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो या मेन एग्जाम दे रहे हो, कहीं ना कहीं तो पूछेगा ही। और वैसे भी एक ही स्टूडेंट एक ही एग्जाम नहीं देता है, बहुत सारे एग्जाम देता है। इसलिए यहीं पे याद कर लोगे तो अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। अन्य सदस्यों में देखो, साचिंदर सान्याल, इसको जरूर याद रखना अगर बिहार वाले हो तो, क्योंकि इन्होंने
पटना में एक अनुशीलन समिति की अन्य शाखा को स्थापित किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रास बिहारी बोस, इसको भी जरूर याद करना। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली लाहौर बम कांड हुआ था उसमें ये मुख्य आरोपी थे, यानी क्रांतिकारी थे। अब मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो पत्रिकाएं लिखी थी उनके सदस्य जिन्होंने लिखी उनको जानने को मिलेगा। तो युगांतर जो पत्रिका थी 1906 में लिखी गई, वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ ने मिलकर लिखा। उसके बाद वंदे मातरम अरविंदो घोष ने लिखा, ये आपसे पूछा जा सकता है, डेट भी याद रखना। भवानी मंदिर ये अरविंदो घोष ने लिखा। फिर वर्तमान रणनीति अनुशीलन समिति की ही पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जरूर पूछा जाता है, इसको स्किप मत करना। अब हम बात करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां और मुकदमे। ये देखो, ये क्यों इसको जोड़ करके पढ़ना है मैं भी आपको बताता हूँ। देखो, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, 1905 बंगाल का विभाजन हुआ, तो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गया, लोगों में एक नई राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, लोग और एकजुट हुए। हालांकि वो फूट डालो राज करो की नीति थी, लेकिन इससे लोगों में एकजुटता और ज्यादा, हिंदू मुस्लिम एकता को और बल मिला। आगे जाकर के जो क्रूर नीतियां थी, दमनकारी नीतियां थी ब्रिटिशरों की, जो अधिकारी क्रूर नीतियों को अपना रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उनको सबक सिखाने के लिए इस तरह के हत्याकांड, हिंसक साधनों का सहारा लेना पड़ा। तो मुजफ्फरपुर बम कांड, किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ, भी मैंने आपको बताया है ना, जिसमें गिरफ्तारी हुई अरविंदो कुमार घोष, तो बच गए क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, बाकी को काला पानी की सजा और किसी को फांसी की सजा हो गई। उसके बाद जो षड्यंत्र होता है 1910 में हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र होता है। ये क्रम आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूछता है यूपीएससी। फिर इसके बाद आप देखोगे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, जो लॉर्ड होर्डिंग पर हमला किया गया। यही एक सवाल पूछ लिया जाता है कि जब दिल्ली बम कांड हुआ तो किस वायसराय पे बम फेंका गया? लॉर्ड होर्डिंग पे। इनमें मुख्य आरोपी कौन थे? रास बिहारी बोस, ये तो बच करके निकल के जर्मनी भाग गए, शायद जापान भाग गए। उसके बाद जो बच गए उनको फांसी की सजा दे दी गई। अमीर चंद, बाल मुकुंद और एक अन्य सदस्य और था। इसके बाद 12 साल षड्यंत्र केस हुआ। ये क्रम आपको जरूर याद करने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपसे सदस्य से सवाल पूछेगा, किससे पूछेगा? सदस्यों से सवाल पूछेगा, और क्रम पूछेगा कि कौन सी घटना पहले हो रही है। अनुशीलन समिति की स्थापना पहले हुई या अभिनव भारत की एक गुप्तकारी संगठन है जो दो भाइयों ने मिल करके चलाया था। सावरकर, उसके भाई गणेश से सावरकर ने मिल करके चलाया था। वो भी एक गुप्तकारी संगठन था और हिंसा का सहारा लेकर के मतलब सबक सिखाना चाहते थे अंग्रेज अधिकारियों को। तो कौन सी पहले हुई आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद कौन सी घटना हुई आपसे पूछा जा सकता है। इनके द्वारा कौन कौन से प्रकाशन किए गए, पत्रिकाएं कौन सी लिखी गई, किताबें कौन सी लिखी गई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट जैसे कि जो बम कांड, अलीपुर षड्यंत्र केस है, ये भी आपसे जोड़ के पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ ये तो आपको ये पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ अन्य फैक्ट को भी जोड़ करके पूछ लिया है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न रहा है 4 स्टेटमेंट दे देगा, इसमें से अनुशीलन समिति का एक दे देगा, उसके बाद दिल्ली बम कांड का दे देगा, मुजफ्फर बम कांड का दे देगा। तो आप में सब में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही टॉपिक से आपसे पूछेगा, वो 2-3 टॉपिक को मिला करके पूछ सकता है, 2-3 फैक्ट को मिला करके पूछ सकता है, और आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। कंफ्यूज करने वाला सवाल पूछ सकता है आपसे कि अनुशीलन समिति में तो एक भी महिला सदस्य नहीं थी, जबकि अभी हमने पढ़ा सरला देवी और निवेदिता। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। या ऐसे कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है कि चित्तरंजन दास अनुशीलन समिति के सदस्य नहीं थे, या अरविंदो घोष अनुशीलन समिति के सदस्य नहीं थे, या अनुशीलन समिति के सदस्य थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कैसे कैसे घटित हो रहा वो दिमाग में आपके चलना चाहिए। एक खाका सिनोप्सिस दिमाग में क्रिएट जरूर होना चाहिए। यही बेस्ट स्ट्रेटजी है और मेरी बेस्ट गाइडेंस है, क्योंकि मैं तो दे चुका हूँ यूपीएससी और मुझे पता है, पूरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने जो गलतियाँ की वो आप गलतियाँ ना करें। और बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल, तो एजुकेशनल चैनल तो है, यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, लेकिन अधिकतर को कोर्स बेचना होता है तो सारा यूट्यूब पे मेरे ख्याल से तो नहीं बताते हैं, क्योंकि मैंने इतनी जांच पड़ताल अभी की नहीं है। मैंने हालांकि वीडियो देखे, मैंने सारा तो नहीं देखा। किसी एक चैनल को कोई ऐसा डालता ही नहीं है कि पूरा कोर्स बना रखा हो किसी ने। अगर कोर्स बना देंगे तो फिर बाकी फिर उनके टेस्ट सीरीज़ या अन्य कोर्स कैसे बिकेंगे। तो चलिए, आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा दिल्ली बम कांड के ऊपर, मुजफ्फर बम कांड के ऊपर, और अन्य जो फैक्ट उससे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर मैं लेकर के आऊँगा। और किस टॉपिक पर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और कमेंट में अपने प्रश्नों को ज़रूर
दिया करो, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं यार। मुझे पता कैसे लगेगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हो ना मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसका वीडियो बेस्ट से बेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा जल्द से जल्द। और देखना इतना बेहतर वीडियो दूंगा कि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। जय हिंद।